बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं रमज़ान के हवाले से बना रही हूँ चिकन आलू कटलेट्स, जिनको बनाने के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, जिनकी क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई भी आएगी और ये सारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप ये रमज़ान से पहले ढेर सारे बनाकर रख लें और पूरा रमज़ान इसका इस्तेमाल करें। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। सबसे पहले हमने लिया आधा किलो चिकन को मैंने नमक और ब्लैक पेपर मैंने डालकर इसको बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद इसको मैं डालूँगी चॉपर के अंदर, ताकि मैं इसको बारीक सा कर सकूँ। छोटे-छोटे मैं इसके पीस बनाऊँगी और इस चॉपर में डालकर इसको बारीक कर लेंगे। आप चाहें तो इसको इलेक्ट्रिक चॉपर में डालकर बीट कर लें या आप इनके रेशे ही रहने दें, लेकिन चॉप करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसको चॉप ही कर लें। आधा किलो मेरे पास था ये चिकन, इसको मैं इस तरह चॉप कर लूँगी बारीक बारीक सा। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। जो बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते, आप इसमें साथ साथ चॉप करके डाल लें, बहुत मज़े की लगेंगी वेजिटेबल इसके अंदर। ये देखें इस तरह का कीमा हो चुका है, चिकन श्रेड हो चुका है। ये आधा किलो चिकन सारा मैंने श्रेड कर लिया है। ये इतना देखें, इतना बारीक होना चाहिए जितना कि आपको नज़र आ रहा है। कीमा हमने चॉप करके रख लिया है। अब हम चॉप करेंगे आलू। आप चाहें तो इनको ग्रेटर से ग्रेट कर लें या आप इस तरह इसी के अंदर डालकर इसको बारीक सा पीस लें। इसके अंदर कोई भी आलू का चंक्स नहीं रहना चाहिए। अगर रहा तो ये वाले जो हम कटलेट्स बना रहे हैं ये अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए मैं इसको भी साथ ही चॉप कर लूँगी ताकि इसके सारे चंक्स वगैरह ख़त्म हो जाएं। वीडियो छोटी सी है, आप इसको फुल वॉच कीजिएगा, है बहुत काम की। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। इसी तरह मैंने शिमला मिर्च ली। आप चाहें तो शिमला मिर्च की क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने इसके अंदर एक बड़ी शिमला मिर्च ली थी। इसको भी मैं बारीक कट कर लूँगी। कट करने के बाद इसके अंदर ही बारीक सा चॉप कर लूँगी। सारी सब्जियों को हमने चॉपर में डालकर चॉप कर लेना है। इसको भी मैं बारीक सा चॉप कर लूँ। आलू भी हमारे बिल्कुल मैश हो चुके हैं और ये शिमला मिर्च भी हमारी अच्छे से चॉप हो चुकी है। इसको हम डालेंगे एक बड़े से बर्तन में और ये है हमारे पास चिकन श्रेड किया हुआ, इसको भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे। और ये है स्पाइसेस, सारे स्पाइसेस की क्वांटिटी मैंने ऊपर मेंशन की हुई है। आप इसको नोट कर लें। नोट करने के बाद अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर लीजिएगा। ये है मेरे पास सब्ज़ धनिया और पुदीना, ये भी मैंने बारीक कट कर लिया था। कट करने के बाद ये भी मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है और इसके अंदर मैं डालूँगी अंडा। ये अच्छी बाइंडिंग के लिए इसके अंदर हम अंडे का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। इसमें एक ही अंडा जाएगा। अगर आप इससे ज़्यादा कटलेट्स बना रहे हैं तो आप 2 अंडों का इस्तेमाल कर लें। सारी चीज़ें खुले से बर्तन में डालकर इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इनकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। और अब मैं इसके अंदर तकरीबन आधी प्याली डालूँगी ब्रेड क्रम्स। होममेड मेरे पास ये ब्रेड क्रम्स है। इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ, इसको बनाने का तरीका भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है मेरी पिछली वीडियो में।
ये भी मैं इसके अंदर डालूँगी। इससे ये बहुत मज़ेदार कटलेट्स क्रंची से रेडी होंगे ब्रेड क्रम्स डालने से। आप चाहें तो इसके अंदर कैरेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस टाइम कैरेट नहीं थी, इसलिए मैंने शिमला मिर्च का ही इस्तेमाल किया है। आप अपनी पसंद की इसके अंदर कोई भी वेजिटेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह। यकीन करें, ये मैंने जब बनाए थे ये बहुत मज़ेदार लगे थे। और सबसे बेस्ट बात ये है कि ये फ्रोज़न है, आप इसको महीने भर के लिए फ्रोज़ करके रख सकते हैं। ये रमज़ान से पहले मैं बना रही हूँ ताकि रमज़ान से पहले मैं ये सारी तैयारी कर लूँ। अगर आपके पास इस तरह का कटर है तो आप इसको इन कटलेट्स को इस तरह के कटलेट्स में इस तरह के कटर में इसकी शेप दे सकते हैं। अगर आपके पास ये वाला कटर नहीं है तो आप इसको हाथों की मदद से भी बना सकते हैं। एक हमारी बनकर रेडी हो गई है, एक और मैं आपके सामने बना लूँ। ये देखें, पहले मैंने थोड़ा सा मिक्सर उठाया और इसको मैंने इस पे रखा। नीचे मैंने शापर लगाया हुआ है कटर के ऊपर ताकि इजीली ये निकल जाएं, चिपके ना हाथों में। आप थोड़े मोटे पसंद करते हैं तो मोटे भी बना सकते हैं। ये मैं दरमियाने साइज़ के बना रही हूँ। इसी तरह ये मैं सारे बना लूँगी। सारे बनाने के बाद फिर हम इनको फ्रीज़ करेंगे। ओवरनाइट फ्रीज़ करने के बाद फिर हम इनको डाल देंगे एक ज़िप लॉक बैग के अंदर। ये देखें, ये सारे मैंने रेडी कर लिए हैं। एक लेयर मैंने नीचे लगाई, एक मैंने शॉपर रखा, शॉपर के ऊपर दूसरी लेयर लगाई और मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर। फ्रीज़र के अंदर रखने के बाद फिर मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊँगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक अच्छा सा फीडबैक लाज़मी दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।